दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में एनसीईआरटी की पुस्तकों का कितना महत्व है। सामान्य अध्ययन से लेकर वैकल्पिक विषय सभी की प्रारंभिक जानकारी और अवधारणात्मक ज्ञान के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन करना आवश्यक है। इसी क्रम में एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 6वीं कक्षा की इतिहास, हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 4, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। दोस्तों, पुस्तकें और कब्रें प्राचीन काल के मानव जीवन को जानने और समझने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, वेद कितने हैं, वेदों के रचयिता कौन हैं, महापाषाण किसे कहते हैं, लोगों के सामाजिक स्तर का अनुमान कैसे लगा सकते हैं, आदि सभी जो तथ्य हैं इन सब चीज़ों के बारे में आप इस अध्याय के अध्ययन से जान पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, शुरू में एक छोटी सी कहानी है। पुस्तकालय में मेरी एक छोटी बच्ची है मेरी, जो लाइब्रेरी में जाती है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या हैं? चलो पता लगाते हैं। तो दोस्तों, वेद जो हैं वो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक हैं और आपने वेदों के बारे में सुना भी होगा। वेद 4 हैं। उनके नाम हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है। तो ऋग्वेद दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है और इसकी रचना 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें कि सूक्त कहा गया है। और सूक्त का अर्थ क्या होता है? सूक्त का अर्थ होता है स प्लस उक्त, यानी अच्छी तरह से या सही प्रकार से बोला गया। तो सूक्त का अर्थ होता है दोस्तों अच्छी प्रकार से कहा गया या बोला गया। ये जो सूक्त हैं कई प्रकार के देवी देवताओं के स्तुति और प्रार्थना में रचे गए हैं और इनमें जो 3 देवता सबसे महत्वपूर्ण है, यानी 3 देवताओं के बारे में सबसे अधिक सूक्त कहे गए हैं, वो हैं अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि क्या है? तो अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था जिसको कि सोम रस कहा जाता था। दोस्तों, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो ऋषि मुनि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे, उन्होंने वैदिक प्रार्थनाओं और सूक्तों की रचना की थी। आचार्य जो थे वो विद्यार्थियों को इन्हें अक्षर, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। यानी जो हमारे वेद थे उनको पढ़ाने का जो तरीका था वो ये था कि उस समय जो ऋषि मुनि या आचार्य होते थे वे अपने विद्यार्थियों को इन ऋचाओं, वेदों के प्रार्थनाओं को याद कराते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे और कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है। तो एक तथ्य ये भी है कि ऋग्वेद की भाषा क्या है, तो जो आजकल हम संस्कृत पढ़ते हैं वह भाषा नहीं, बल्कि प्राक या शुरुआती संस्कृत या वैदिक संस्कृत उसे कहा जाता है। और आप जो स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं उससे ये भाषा थोड़ी भिन्न और कठिन भी होती थी। तो आइए जानते हैं संस्कृत और अन्य भाषाओं के संबंध में। तो संस्कृत भाषा भारोपीय के जो शब्द है एक बार पहले भी आ चुका है। भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इटालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं।
और इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। जैसे मातृ शब्द संस्कृत का है, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी में आता है। तो इन शब्दों का जो उच्चारण है और इसका अर्थ काफ़ी हद तक एक समान होता है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। तो संस्कृत जो है ये भारोपीय भाषा परिवार यानी भारत प्लस यूरोपी इस भाषा परिवार का शब्द है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। जो किताबें हम लोग पढ़ते हैं उनमें एक खास लिपि में चीज़ें लिखी गई हैं और छापी गई हैं। लेकिन ऋग्वेद जो था वो कहीं लिपिबद्ध नहीं था, उसका उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, यानी उसको आगे की पीढ़ियों को स्थानांतरित करने के लिए उसको उच्चारण किया जाता था और उनको सुना जाता था और उस क्रम में याद किया जाता था, उनको पढ़ा जाता था। तो ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। और रचना के कई सदियों बाद भी इसे पहली बार लिखा गया और इसे छापने का काम बहुत मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ है। इतिहासकार जो हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इतिहासकार जो हैं वो पुरातत्वविदों या आर्कियोलॉजिस्ट की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। तो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलज के बीच एक संवाद ऐसे ही सूक्त का अंश है। देखिए, ये जो है ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। भूर्ज वृक्ष की छाल पे या भोजपत्र वृक्ष की छाल पे लिखी गया यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया था और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद भी तैयार हुआ था। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो विश्वामित्र और नदियों से क्या संवाद हुआ था उसके बारे में जानते हैं। विश्वामित्र ने नदियों को कहा कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की तरह चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बढ़ रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो नदियों ने कहा कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र ने कहा, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियों ने कहा कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में जो अन्य दूसरी नदियाँ हैं इसमें सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख है। सरस्वती जो है वैदिक कालीन जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। गंगा और यमुना का उल्लेख वहाँ पर सिर्फ एक बार आया है। दोस्तों, जो हमारा प्राचीन काल था, जैसा कि हमें पुस्तकों और कब्रों से क्या जानकारी मिलती है, उस क्रम में मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की इसलिए क्योंकि घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ अधिकतर जमीन के लिए लड़ी जाती
जाती थीं जहाँ अच्छे चारागाह होते थे। चारागाहों की आवश्यकता इसलिए थी, जानवर पालने के लिए, उनको भोजन और चारे की व्यवस्था करने के लिए। इसके अलावा जो जल्द तैयार होने वाली फसलें थीं उनको उगाने के लिए ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती थीं, और कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाए जाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जो जीता गया भाग होता था उसका कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित, यानी जो उस समय पुरोहित जो कि यज्ञ करवाता था या पूजा पाठ करवाता था, उसको दे दिया जाता था, और शेष धन जो होता था उसे आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था और यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति जो है वो यज्ञ में दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। यहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले कौन से शब्द थे? तो दोस्तों, लोगों का वर्गीकरण उनके काम, भाषा, परिवार और समुदाय तथा निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में भी लोगों की विशेषता वाले कुछ शब्द हैं। जैसे एक समूह देखिए, इसमें पुरोहित जिसे कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये तरह तरह के यज्ञ कराते थे, और दूसरे लोग राजा थे, और पुरोहित इन राजाओं के संरक्षण में रहते थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न ही इनके पास कोई सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे, और प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। राजा का वर्गीकरण या राजा का चुनाव उनके योग्यता, शक्ति और बहादुरी के आधार पर होता था। अब आइए जानते हैं कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विस, जिससे कि वैश्य शब्द निकला है, और इस विषय के बारे में आप आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विस और जनों के नाम मिलते हैं, जैसे पुरुजन और पुरुविस, भरतजन और भरतविस, यदुजन और विस जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने ऋग्वेद और कुछ वेदों की प्रार्थनाओं की रचना की थी, वे कभी कभी खुद को आर्य कहा करते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। तो ये विभाजन है सामाजिक स्तर पर। जिन लोगों ने ऋग्वेद के या वेदों के प्रार्थनाओं की रचना की, वे अपने आप को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु लोग वे थे जो यज्ञ नहीं करते थे। आर्य जो थे वो श्रेष्ठ थे और यज्ञ करते थे। दास या दस्यु यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में जो दास है, इसका स्त्रीलिंग दासी होता है। इस शब्द का अर्थ गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, और जो भी काम मालिक कहे उनको करना पड़ता था। तो आप जान गए कि सामाजिक स्तर पर जो विभाजन है उसको, एक तो जो बड़े वर्ग होते थे या उच्च वर्ग होते थे, उनमें पुरोहित और राजा थे। इसके अलावा जिन लोगों ने वेदों के जो प्रार्थनाएं हैं या वेदों के सूक्तों की रचना की, वे अपने आप को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को उन्होंने दास या दस्यु कहा था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अन्य तरह का विकास हो रहा था। तो खामोश प्रहरी, ये कहानी महापाषाणों की है। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? दोस्तों, महापाषाण का अर्थ होता है बड़े पत्थर खंड। महा का अर्थ होता है बड़ा, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो जो शिलाखंड महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं, ये पत्थर लोगों को दफन करने की जगह पर बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी, और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में प्रचलित थे। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र में दिखाए गए हैं, और कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी
होते हैं। ये देखिए महापाषाण का चित्र है, एक कब्र है, उसके किनारे किनारे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। तो कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, और ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। सबसे पहले गड्ढे खोदना होता था, शिलाखंडों को ढोकर लाना और बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना होता था। तो दोस्तों ये जो महापाषाण है इसको ताबूत समाधान कहा जाता है, और यहाँ दिखाए गए जो समाधान है, यहाँ पे एक बड़ा सा होल है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक होल दिख रहा है, और शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का एक रास्ता था। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं भी हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। दोस्तों महापाषाण काल में कब्रों से मिले लोहे के सामान हैं, घोड़े के सामान, नीचे बाई और कुल्हाड़ियाँ और एक कटार भी पाई गई है जो कि कब्रों के साथ रखे गए हैं। और इन कब्रों में पाए गए सामानों के आधार पर लोगों के सामाजिक स्तर और उनके सामाजिक असमानताओं के बारे में पता चलता है, क्योंकि पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी, और कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी, दोस्तों ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी जो है आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे, तो इसमें हमने पुरास्थलों के बारे में ब्रह्मगिरी को देखा था। ब्रह्मगिरी जो है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ भी हैं, और ब्रह्मगिरी से एक व्यक्ति की कब्र में से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे और दूसरे उनके अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए भी थीं? तो ये सही है कि कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हाल के रास्ते कब्रों में लाकर दफना दिया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। दोस्तों इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है। इनाम गांव आप मैप में देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र का एक गांव है। यहाँ पर इनाम गांव महाराष्ट्र से जो हड़प्पा सभ्यता, पोस्ट हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। तो यह जो इनाम गांव है भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, और इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था, और ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी है जो विशिष्ट कब्र है, वो मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था, और बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और 100 के पैर मुड़े हुए थे। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं ये किसी विशेष व्यक्ति का शव था, और अनुमान ये लगाया जाता है कि ये किसी सरदार का शव था। तो दोस्तों हमें कंकालों के अध्ययन क्या बताते हैं इसके बारे में जानते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। और कैसे पता लगाया जा सकता है कि कोई कंकाल पुरुष का था या स्त्री का था? तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे आभूषण आदि। लेकिन उस समय ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं, क्योंकि अक्सर
पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हई स्तरों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है और ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 अस्थियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 अस्थियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हस्तरियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर ये संख्या बताई थी। और उनके अनुसार जो चरक शरीर के बारे में इतनी जानकारी कैसे पाए थे, तो चरक जो हैं ऐसी जानकारी किसी कंकाल के अध्ययन से ही ऐसी जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों, इनाम गांव में लोगों के धंधे या व्यवसाय क्या थे उसके बारे में जानते हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थीं। इन प्रमाणों के आधार पर आप इनाम गांव महाराष्ट्र के लोगों की एक सूची बना सकते हैं। दोस्तों, पाठ के अंत में एक देखिए विविध या अन्यत्र एक जानकारी आपको दी गई है। यहाँ पे एक पट्ट लिखा गया है, इस पे कुछ शब्द अंकित किए गए हैं। तो ये चीन लगभग 3500 साल पहले चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण मिलते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था और इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या ये युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटककर दरारें पड़ जाती थीं और भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये भविष्यवक्ता हमेशा सही नहीं होते थे और ये कभी कभी गलती भी करते थे। दोस्तों, ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर लिया था, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने देखा कक्षा 6 की एनसीईआरटी इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इसमें मुख्य रूप से आप ऋग्वेद या वैदिक साहित्य के बारे में तथा महापाषाण और कब्रों के संबंध में जानकारी इस अध्याय से आपको हुई। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये एनसीईआरटी श्रृंखला आपके लिए कितना लाभदायक हो रही है इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।